टाटा के साथ कर रहे हैं कि मैं यूगोस्लाविया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 3 बसें जोड़कर एक ट्रॉली बस है, 132 लोग उसमें बैठेंगे। ऊपर में जो उन्होंने टाटा ने हिटेची की टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है, हमारे नागपुर के रिंग रोड पर वो 49 किलोमीटर घूमेगी दोनों साइड से, और बस स्टॉप पर 40 किलोमीटर पर जाके जब रुकेगी तो 40 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए एकदम चार्ज होगी, फिर चलेगी। उसकी कॉस्ट आ रही है 35 से 40 रुपए पर किलोमीटर। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि एयर कंडीशन चाहिए, चेयर अच्छी चाहिए, एक लैपटॉप सामने चाहिए, और जैसे एयर विशेष रूप से हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, वैसे एक बस होस्टेस भी करे और लोगों को फ्रूट्स या कोई चाय ड्रिंक्स वगैरह पैक फूड वो भी बस में मिले। और मैंने जो कैलकुलेशन किया, इस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो ये एकदम चीपर है। और इलेक्ट्रिक अगर वो सोलर पे मिलती है तो और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल, ये हमको करना है। और लास्टली मैं 265 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। ये जो उत्तराखंड में क्या होता है कि हम लोग ऐसा डीजल बस दोहा छोड़ छोड़ के ऊपर तक जाते हैं, तो उसके बजाय हम रोप वे, केबल कार सब जगह बना रहे हैं। उससे पोल्यूशन कम होगा, समय बहुत बचेगा। जहाँ 2 घंटा लगता है वहां 10 मिनट में जाएंगे। ऐसे 265 प्रोजेक्ट हम कर, केदारनाथ का भी उसमें है, बद्रीनाथ का भी है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। और अनेक जगह पर जो पहाड़ पर है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अब लद्दाख, लेह में हम कोशिश कर रहे थे कि डायरेक्ट पहाड़ को लगकर एक फेनिकुलर रेलवे सिस्टम जो स्विट्जरलैंड में है, वो भी हम आईआईटी के इंजीनियर से तैयार की है। धीरे धीरे उस राज्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पोल्यूशन को कम करने वाली, कॉस्ट को, खर्चा कम करके टिकट रेट कम होगा और इकोनॉमिकली वायबल होगा, तो ये इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाने की कोशिश हो रही है। हम लोग 3 महीने के अंदर सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं और हमारा इनकम 1,40,000 करोड़ पर ईयर होगा। आपने अभी टोल नाका का जिक्र किया, तो जीपीएस के जरिए, और दूसरी बात ये आई सामने, आपने बताया था कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने का ही टोल लगेगा, पूरी सड़क का नहीं लगेगा। अब आप ये बताएं कि ये कब से होगा? 3 महीने के अंदर अभी टेंडर निकल रहा है, 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे। 3 महीने के अंदर सारे टोल के चेक नाका? सारे नहीं होंगे, फर्स्ट फेज में 5,000 किलोमीटर होगा, और जैसा सक्सेसफुल हुआ, परसों या अशोक होटल में वर्कशॉप हो गया, प्री बीड कॉन्फ्रेंस जैसा, दुनिया के सब टेक्नोलॉजी आए थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, आईटी कंपनी और टोल ऑपरेटर। तो हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस पक्के कर दिए। शायद 15-20 दिन में हम टेंडर निकालेंगे और हम कर शुरू करेंगे। तो और ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी शहर के पास, हमारा गलती नहीं है, ये यूपीए सरकार थी तब इन्होंने क्या किया, शहर के बाजू में टोल लगा दिया, तो उसको स्वीटनर कहते थे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ये नहीं करो, सब अर्बन पॉपुलेशन के बाहर जाओ और वहां टोल लगाओ, जहां से जाएगा वो वहां कैमरा में फोटो निकलेगा, जहां से निकलेगा वहां निकला, उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। कहीं रुकना नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब ये रुकावट वाला काम बंद हो जाएगा, और आप मुझे यहाँ पर ये हेडलाइन दे रहे हैं कि अगले 3 महीने में एक ठीक ठाक स्केल पे जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन का सिस्टम भारत में शुरू। इस 3 महीने के अंदर 5,000 किलोमीटर का पहला प्रोजेक्ट जीपीएस सिस्टम पर, सैटेलाइट टोल सिस्टम पर चालू होगा, और उसके बाद सब जगह इंप्लीमेंट होगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता रहा हूँ, और ये होगा। अभी एक मैक्सिमम 300 किलो वजन का ड्रोन मैंने लॉन्च किया। अब मैंने उनको कहा कि तुम हिमाचल में जाओ और कश्मीर में जाओ, जो पहाड़ी पर एप्पल होता है वो ड्रोन वहां जाकर वो एप्पल नीचे लाएगा, और दवाई से लेकर बाकी एसेंशियल चीजें वो डाल के ड्रोन में ऊपर जाएगी। और हमारी ड्रोन की जो कंपनी है वो 300 किलो तक आई है। आज जिस दिन हमारी कंपनी 650 किलो का ड्रोन बनेगी, उस दिन तो लोग ही हवा में उड़कर इधर से उधर जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे। पहली बात तो ऐसी है कि मैं तो पूरा ग्रीन रिवोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहता हूँ। 50 प्रोजेक्ट हमने, जो बाम्बू है उसके क्रैश बैरियर सक्सेसफुली बने और इंदौर के हमारे इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाई किया। अब ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली जो गाड़ी है, साल भर हमने उसको लॉन्च किया था, वो गाड़ी का नाम है मिराई, टोयोटा की है। तो मिराई का अर्थ है फ्यूचर, और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, हमारा फ्यूल कोयला और पेट्रोलियम के बजाय अगर हाइड्रोजन बन गया
तो हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। दैट इज टू बी द ड्रीम। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, वो काम अभी नहीं हुआ। वो एमपीबीएस सी प्लेन, मैंने वो प्लेन लाया था, मैं मुंबई में पानी पे उतरा, बाद में मोदी जी भी अहमदाबाद में उन्होंने उसका प्रयोग किया कि जो हवाई पट्टी पे उतरता है और पानी पे उतरता है, और 18 सीटर प्लेन की कीमत ये केवल 18 करोड़ रुपए है। अब भारत सरकार ने उसके रूट भी तैयार किए हैं। अगर उसके लिए इन्वेस्टर मिल जाएंगे तो आप यमुना से उड़ जाएंगे तो ताजमहल के पीछे उतरेंगे 15 मिनट में, 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसमें उतरेंगे तो डायरेक्ट यमुना में आएंगे, यमुना से निकलकर कोई डैम में उतरेंगे तो वाटर पोर्ट जैसे है डैम और तालाब ये बनेंगे, तो ये नया ट्रांसपोर्ट का साधन होगा। कल मुंबई आईटी में एक सेमिनार है और हमारे सब लोगों को भेजा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जहां बरसात आती है वहां डामर के रोड उखड़ जाते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी 6 इंच 8 इंच व्हाइट टॉपिंग की, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कॉन्क्रीट रोड है, गड्ढे नहीं दिखते आपको। तो अभी मैंने सीरियसली आज ही सेक्रेटरी और चेयरमैन को कहा कि हम लोग अभी जो बिटुमिन रोड का बेस अच्छा है वहां कॉन्क्रीटिंग 6 और 8 इंच का ये कॉन्क्रीटिंग सर्फेसिंग करेंगे व्हाइट टॉपिंग, और उसके ऊपर बिटुमिन सर्फेसिंग करके रोड की क्वालिटी अच्छी रखने वाली योजना तैयार करेंगे। क्योंकि मैं इस मत पर आया हूं कि बिटुमिन के रोड बनाने से वो टिकते नहीं है, बरसात में जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस दिन मैं बोलता हूँ ये सीमेंट वाले, जिनको हमारा गुस्सा है, ये कार्टेल बनाकर रेट बढ़ा देते हैं। अब मैं सीमेंट रोड जब बनाने की बात करता हूँ तो सीमेंट का रेट बढ़ता है, तो मैंने फिर वो पहले मैं पूरे सीमेंट रोड बना रहा था, फिर मैंने बिटुमिन शुरू किया। तो ये प्रॉब्लम यही है कि सीमेंट वाले प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट कम है, पर कम प्रोडक्शन करके वो रेट ज्यादा रखें ना करें। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कंक्रीट रोड के बिना कोई पर्याय नहीं है। अभी आप देखिए लंदन ट्रांसपोर्ट, आप हमारे ट्रांसपोर्ट में जरूरत ही नहीं सरकार ने बसें देने की। लंदन ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक की एक बस, समझो 60 रुपए पर किलोमीटर पकड़ो, तो महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट देती है कि हम 250 किलोमीटर की गारंटी देते हैं, और रोज वो जो